हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास 11 की एनसीईआरटी स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था, उसका पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 करेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ के हमने इंटीरियर के बारे में पढ़ा। तो हमने उसमें जाना कि हमारी जो अर्थ है ना, उसका उसमें तीन लेयर है। एक हमारी कोर है, एक हमारी मेंटल है और एक हमारी क्रस्ट है। तो ये जो हमारी मेंटल वाला पोर्शन है, मेंटल वाली पोर्शन भी हमारी हाफ उसमें डिवाइडेड है। तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, जो कि हमारा सेमी लिक्विड है। तो इस सरफेस पे हमारी जो अर्थ की जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो हमारी लेयर्स हैं, वो हमारी इस पर ऐसे तैरती रहती हैं। वही हम इसमें पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक में, तो वो क्या होती हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। Since the advent of concept of sea floor is spreading, the interest in the problem of distribution of ocean and continents was revived. So it was in 1967, Park and Markin and also Morgan independently collected the available ideas and came out with the another कॉन्सेप्ट टर्म प्लेट टेक्टोनिक। तो हमने अभी सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में पढ़ा था। उसके 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 जानने के बाद में और ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, और ज़्यादा ये प्रॉब्लम आई कि हमारे जो ओशन है, कॉन्टिनेंट्स है, वो हमारे कैसे कैसे और डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अलग अलग कैसे कैसे हैं। तो उसके उसके लिए हमारे जो पार्कर थे, हमारे मॉर्गन थे, इन लोगों ने अलग अलग अपने आइडियाज़ पे वर्क किया और फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला जिसका नाम बना जिसका नाम उन्होंने रखा प्लेट टेक्टोनिक। तो हमारी हमारी ये जो प्लेट होती है ना, सो द टेक्टोनिक प्लेट ऑल्सो नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट होती है उसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं, क्योंकि हमारी जो लिथोस्फेयर वाला पोर्शन होता है, लिथोस्फेयर में हमारे क्या आता है, हमारा क्रस्ट आता है। हमारा लिथोस्फेयर में हमारा क्रस्ट आता है और हमारा जो एस्थेनोस्फेयर वाला पोर्शन आता है वो भी आता है। ठीक है, इट इज़ अ मैसिव इरेगुलरली शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक जनरली कंपोज ऑफ बोथ कॉन्टिनेंट एंड ओशियनिक लिथोस्फेयर। तो हमारी ये जो है ना, वो हमारा एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही हमारा इरेगुलर सा शेप है। कोई उसका शेप ऐसे कंफर्म शेप नहीं है, इरेगुलर है, कैसा भी है। ठीक है, और ये हमारा दोनों को कंबाइन करता है, हमारे कॉन्टिनेंट्स को भी जोड़ता है और हमारे ओशन भी। इसमें हमारी ओशन भी आ जाते हैं, हमारे कॉन्टिनेंट्स भी आ जाते हैं। प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्थेनोस्फेयर एज अ रिजिड यूनिट। हमारी जो प्लेट्स हैं वो हमारी जो एस्थेनोस्फेयर है ना, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे मूव करती रहती हैं। ठीक है, सो द लिथोस्फेरिक इंक्लूड द क्रस्ट एंड द टॉप मेंटल। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, इट इज़ विद इट्स थिकनेस रेंज वेरी बिटवीन 5 to 10 किलोमीटर इन ओशनिक प्लेट एंड अबाउट 20 किलोमीटर इन द कॉन्टिनेंटल एरिया। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो लिथोस्फेयर है वो हमारा क्या क्या कंटेन करता है, हमारा क्रस्ट वाला पोर्शन कंटेन करता है और हमारा जो एस्थेनोस्फेयर वाला पोर्शन है वो कंटेन करता है। तो इसकी जो डेप्थ होती है, गहराई जो इसकी होती है, वो हमारी 5 to 10 किलोमीटर होती है। ओशन वाला, जहाँ पे ओशन पार्ट है वहाँ पे हमारी 5 to 10 किलोमीटर होती है, और जो हमारा कॉन्टिनेंटल पार्ट है वहाँ पे हमारी 200 किलोमीटर के अबाउट होती है। अ प्लेट में बी रिफर्ड टू एज कॉन्टिनेंटल प्लेट और अ ओशनिक प्लेट डिपेंडिंग ऑन विच द टू ऑक्यूपाई अ लार्जर पोर्शन ऑफ द प्लेट। तो हमारी प्लेट जो है, एक प्लेट होती है, उसको या तो हम कॉन्टिनेंटल प्लेट कहेंगे या फिर हम ओशनिक प्लेट कहेंगे। ये हमारा डिटरमाइन करता है कि उस प्लेट के ऊपर कौन सा वाला पोर्शन ज़्यादा है, ओशन ज़्यादा है वहाँ पे, कि हमारा जो है वो कॉन्टिनेंट ज़्यादा है, उससे हमारी डिटरमाइन होती है। अगर ओशन ज़्यादा होगी तो हमारी वो ओशनिक प्लेट कहलाएगी, और अगर कॉन्टिनेंट ज़्यादा होगा, मतलब लैंड ज़्यादा होगी, तो वो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट कहलाएगी। अब प्लेट में भी रिफर टू, ये तो मैंने पढ़ लिया। हाँ, Pacific plate is largely an oceanic plate, whereas Eurasian plate may be called as continental plate. The theory of plate tectonic proposed that the Earth lithosphere is divided into 7 major and some minor plates. So हमारी जो Pacific Ocean वाली जो plate है, वो हमारी उस पर ज़्यादा ओशन है, तो उसको हम
वाटर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो उसको हम ओशनिक प्लेट कहते हैं। और जो हमारी यूरेशियन प्लेट है जिसपे हमारा लैंड बहुत ज़्यादा है उसको हम कॉन्टिनेंटल प्लेट कहते हैं। और हमारी जो ये प्लेट है, ये हमारी जो अर्थ का लिथोस्फीयर है, ये हमारी जो प्लेट टेक्टोनिक से हमें पता चलता है कि ये हमारी 7 पार्ट में, मेजर पार्ट, बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड करी गई है, और कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट्स भी हैं। जो हमारे यंग फोल्ड माउंटेन है, रिजिड ट्रेसेस एंड फॉल्ट सराउंडेड दीज मेजर प्लेट्स। और ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, रिजिड्स हैं, हमारे फॉल्ट्स हैं, ये सब इन मेजर प्लेट्स के आसपास ही होते हैं। द मेजर प्लेट्स आर एस। सो जो ये हमारी बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं वो हमारी 7 हैं। कौन कौन सी हैं? पहली हमारी हो गई अंटार्कटिका एंड द सराउंडिंग ओशनिक प्लेट। तो हम इसको मैप में देख लेते हैं हमारे कहाँ हैं ये। तो सबसे पहले देखो ये वाला जो हमारी ये जो लाइन दिख रही है ना, ये हमारी अंटार्कटिका वाली ये वाली पूरी प्लेट जो है, और इसके जो आसपास के एरिया हैं वो हमारी मेजर प्लेट में आ जाती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारी, सब पहले यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी, फिर डायरेक्ट उसको मैप में देख लेंगे। ओके। तो कौन कौन सी प्लेट्स है हमारी? अंटार्कटिका, ये तो हमने देख लिया है। नॉर्थन अमेरिका और उसके आसपास के एरिया, साउथर्न अमेरिका उसके आसपास के एरिया, पैसिफिक ओशियन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाली प्लेट, ये सब एक ही है। अफ्रीका वाली, और हमारा उसका जो ईस्ट अटलांटिक फ्लोर है जो हमारा, उसका ईस्टर्न पोर्शन, और हमारा यूरेशियन और उसके आसपास का जो ओशियन है वो वाली प्लेट। तो ये सारी हम मैप पे देख लेते हैं। तो हमारी ये तो रही अंटार्कटिका वाली, अभी तो मैंने आपको दिखाई थी अंटार्कटिका वाली। ये वाली जो हमारी प्लेट रही, ये वाली, ये जो पूरी लाइन है, ये रही हमारी पैसिफिक ओशियन, दिस वन। ठीक है। ये रही हमारी पूरी पैसिफिक ओशियन वाली। ये रही हमारी यूरेशियन, सॉरी ये वाली, ये रही हमारी यूरेशियन वाली। ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ये हमारी यूरेशियन प्लेट हो गई। ये हमारी नॉर्थ अमेरिका वाली प्लेट हो गई। ये हमारी साउथ अमेरिका वाली प्लेट हो गई। ये हमारी अफ्रीका वाली प्लेट हो गई। और यूरेशिया वाली इधर से, ये वाली यहाँ से भी है। ठीक है। और ये सारी, और ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट हो गई। इसमें न्यूजीलैंड वाला पार्ट भी आ जाता है, ये पूरी ये वाली। ठीक है। तो ये रही हमारी 7 मेजर प्लेट्स। अब हमारी कुछ कुछ होती है माइनर प्लेट्स भी होती है। तो कुछ माइनर प्लेट्स कौन कौन सी हैं? एक तो हमारी हो गई हमारी, एक सेकेंड, हाँ, एक तो हमारी हो गई कैरोलिन प्लेट, एक हमारी हो गई नाचकल प्लेट, एक हमारी हो गई कोको प्लेट। आई थिंक प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो तो वो आप एडजस्ट कर लेना। एक हमारी हो गई ये जो फिलिपिन प्लेट है। ये हमारी कुछ कुछ माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है। ये प्लेट हो गई स्कॉटिया, दीज ऑल, ये हमारी कुछ माइनर प्लेट्स हैं। मेजर प्लेट्स देख ली हमने, माइनर प्लेट्स देख ली। सेम यहाँ पे वही प्लेट्स के नेम लिखे हैं और वो किस किस के बीच में है वो लिखा हुआ है। तो हमारी कोको प्लेट है, ये हमारी सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। ये हमारी साउथ अमेरिका और पैसिफिक के, ये हमारी अरेबियन वाली हमारी मोस्टली सऊदी अरेबिया वाला लैंड मास, फिलिपिन वाली हमारी एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। और ये हमारी जो है कैरोलिन, वो हमारी फिलिपिन एंड इंडियन प्लेट्स के बीच में है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हमारी यही प्लेट्स हैं, और भी प्लेट्स हैं जो सारी नहीं यहाँ पे डिस्कस करी गई है, कुछ कुछ और भी है। ओके। बट हमारे क्लास में यही है तो हम यही पढ़ेंगे। These plates have been constantly moving over the globe throughout the history of the earth। तो हमारे अभी तक की हिस्ट्री में ये जो प्लेट्स हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव ही कर रही हैं, रुकी नहीं है, या तो धीरे चल रही हैं या तेज चल रही हैं, पर चल रही हैं कॉन्टिन्यूसली। इट इज़ नॉट द कॉन्टिनेंट दैट मूव एज बिलीव बाय द वेगर के द्वारा बिलीव किया गया है कि जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो मूव नहीं करता है, बल्कि ये जो प्लेट है, कॉन्टिनेंट तो हमारी ये प्लेट का पार्ट है जो मूव करता है। ओके। मोर ओवर इट मे बी नोटेड दैट ऑल द प्लेट विदाउट
expectation have moved in the global past and shall continue to move in the future as well. तो अभी तक मूव कर रही हैं और मे बी फ्यूचर में भी मूव ही करें. Wagner had thought of all the continent to be have initially exist as a supercontinent is form of Pangea. However, later discovered revealed that the continent mass resulting on the plate have been wandered all through the geological period. Pangea was a result of converting on different continental mass and were part of the one of the हमारे पास में ये हुआ था, ये डिस्कवर किया गया है कि जो हमारी प्लेट्स है ना, वो पहले ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं ये सारे हमारे इकट्ठे थे, एक में जुड़े हुए थे एकदम. एक जो अर्थ थी वो हमारी ऐसे पूरा जुड़ी हुई थी. एक अर्थ थी जिसमें हमारा बीच में एक लैंड मास था जिसका नाम था पेंजिया, और इसके जो आसपास था ये पूरा वाटर था जिसका नाम था पेंथाल्सा. तो धीरे धीरे फिर टाइम के साथ साथ ये मूव करने के बाद में ये जो हमारा पेंजिया वाला पार्ट था ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया. एक हमारा लॉरेशिया हो गया, एक हमारा गोंडवाना लैंड हो गया. तो हमारे ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया. और फर्दर ये वाले पार्ट और भी पार्ट में डिवाइड हो गया, ये वाला पार्ट हमारा और भी पार्ट में डिवाइड हो गया. और अभी भी ये धीरे धीरे पार्ट्स हमारे जो हैं वो डिवाइड होते जा रहे हैं. और ये जो हमारा पेंजिया वाला पार्ट था वो हमारी कॉन्टिनेंट्स वाली जो प्लेट है वो था. मतलब मैंने अभी आपको बताया ना लैंड मास वाला पोर्शन था, तो ये हमारा लैंड मास वाला पोर्शन था. सो scientist using the paleomagnetic data have determined the position held by each of the present continent landmass in the different geographical area. तो हमारे साइंटिस्ट ने हमारा पैलियोमैग्नेटिक डाटा को यूज़ करके डिटरमाइन करेगा कि पास्ट में हमारी ये जो कॉन्टिनेंट के लैंडमास थे उनकी क्या क्या पोजीशन थी. पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट मोस्टली पेनिनसुलर इंडिया इज ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ रॉक एनालिसिस फ्रॉम द नागपुर एरिया. तो हमारे जो इंडियन की जो हमारी प्लेट जो थी हमारी पूरा ये जो साउथ वाला पेनिनसुला है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसकी वो जो प्लेट थी वो हमारी डिस्कवर होती है हमारी जो नागपुर वाला एरिया है उसकी रॉक को एनालिसिस करके. ओके, तो ये है हमारा प्लेट टेक्टोनिक. अब हमारी ये जो प्लेट टेक्टोनिक होती है इसमें हमारी अलग अलग टाइप की बाउंड्रीज होती हैं. एक होती है हमारी डाइवर्जेंट, एक होती है हमारी कन्वर्जेंट, और तीसरा होती है हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज. तो हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है अगर मान लो कोई प्लेट्स हैं वो हमारी ये प्लेट्स हैं अगर इधर इधर जा रही हैं इस प्लेट से दिस साइड, मतलब मूव कर रही हैं अवे और बीच में गड्ढा होता जा रहा है, वो हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री हो जाती है. और अगर कोई प्लेट एक इधर से आ रही है, प्लेट एक इधर से आके टकरा रही है, वो हमारी कॉन्वर्जेंट बाउंड्री हो जाती है. अब सेम इसमें यही लिखा है, डाइवर्जेंट प्लेट जो है वो हमारी whenever new crust is generated as a plate pulled away from each other, the side where the plate move away from each other are called spreading side. तो सेम मैंने आपको बताया जब भी हमारी जो है वो हमारी एक सेकेंड है, हाँ. तो हमारी ये जो डाइवर्जेंट वाली होती है उसमें अगर कोई भी दो प्लेट्स जो हैं वो आपस में डिवाइड होके एक नया लैंड मास जो है एक नई प्लेट को नई क्रस्ट को जनरेट करती हैं तो वो हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री हो जाती है. और जब भी साइड्स ये जो हैं प्लेट्स जो हैं एक तरफ से मूव होती हैं एक दूसरे से, उसको हम स्प्रेडिंग साइड कहते हैं. और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारी मिड अटलांटिक रीजन्स जो हैं वो हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री पर हैं, जो कि हमारी जो अमेरिकन प्लेट थी और यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट थी उसके इधर उधर डाइवर्ज होने पर एक जो प्लेट बनी थी वो है. ओके, नेक्स्ट है हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री. कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, दो प्लेट जो है आपस में आगे टकराती है और फिर हमारा एक लैंडमास बनता है. तो हमारी जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है वो हमारी क्या करती है, destroy as one plate divided under another.
तो हमारी ये जो है प्लेट्स को डिवाइड कर देती है, मतलब कि एक प्लेट अब मान लो एक इधर से टकरा रही है एक इधर से, तो ऐसा नहीं है कि दोनों बच जाएंगी, तो एक यहाँ से टकराएगी एक यहाँ से, तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी और यहाँ पे एक पोर्शन बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एक प्लेट या फिर थोड़ा थोड़ा पोर्शन हर प्लेट का जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी ये जो प्लेट्स हैं ये हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है वो होती है, और इनकी जो ये पाई जाती हैं ज़्यादातर वहाँ पे जहाँ पे कोई सिंकिंग प्लेट होती है, अकर होती है, उस लोकेशन को हम सबडक्शन जोन कहते हैं। देयर आर 3 वे इन विच द कन्वर्जेंट अकर, 3 वे में हमारा कन्वर्जेंट जो है वो अकर हो सकता है, या तो हमारी जो प्लेट हो या फिर ओशियनिक हो या फिर कॉन्टिनेंट हो। मान लो एक हमारा ओशियन वाली प्लेट है, ये हमारा पैसिफिक ओशन मान लो, और यहाँ से हमारी अफ्रीकन वाली प्लेट। ठीक है, अभी ये यहाँ से आ रही है, दोनों आ रही हैं, एक ओशियनिक प्लेट आ रही है, एक हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट आ रही है। या तो हमारा कन्वर्जेंट ऐसे होगा, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी एक हमारी ओशियनिक प्लेट होगी, या फिर तो हमारी दोनों ही ओशियनिक प्लेट होंगी या फिर हमारी दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट होंगी। ये 3 टाइप से हो जाता है। ओके, सो ये था हमारा। अब आती है हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो इसमें क्या होता है, वेयर द क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉय एज अ प्लेट स्लाइड हॉरिजेंटली पास्ट ईच अदर। जब हमारी कोई प्लेट ना तो डिस्ट्रॉय हो रही है ना ही कोई नई प्लेट बन रही है, धीरे धीरे आपस में हॉरिजॉन्टली स्लाइड हो जा रही है एक दूसरे से, उस बाउंड्री को हम कहते हैं हमारी ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म fault are the plane of separation generally perpendicular to the mid oceanic ridge। ये हमारे मिड ओशियनिक रिजेस से ये जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होते हैं वो हमारी प्लेन से हमेशा ही सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर होते हैं हमारे मिड ओशियनिक रिजेस के, एज द इरप्शन do not take all along the entire crust at the same time, where there is a difference movement of portion of plate away from axis. Also the rotation of earth has its effect on separation board of the plate portion। तो हमारे जो अर्थ का रोटेशन होता है उसका भी इफेक्ट होता है हमारे ये प्लेट्स को सेपरेट करने में, ब्लॉक्स को सेपरेट करने में। ओके, तो अब बाउंड्रीज हो गई। अब हम इसमें पढ़ेंगे रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट। तो हमारे जो प्लेट का मूवमेंट था वो हमारे पास्ट में बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है। लेकिन अभी भी कुछ प्लेट है जिसका सबसे ज़्यादा है बहुत तेज़ फास्ट से मूव कर रही है, और कुछ है वो हमारी बहुत ही स्लो रेट से मूव कर रही है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्ट्रिप ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्सल मैग्नेटिक फील्ड दैट पैरेलल टू द मिड ओशियनिक रिज हैव साइंटिफिकली डिटरमाइन द रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट। तो हमारा जो नॉर्मल और जो रिवर्सल मैग्नेटिक फील्ड है जो पैरेलल है हमारी मिड ओशियनिक रिजेस के, उसने साइंटिस्ट को हेल्प किया है कि हम अपनी जो प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट, उनकी जो स्पीड है, उनका जो रेट है उसको डिटरमाइन कर सके, कितनी रेट से वो। हर प्लेट जो है वो एक रेट से नहीं मूव करती है, हर एक प्लेट का अलग अलग रेट होता है, कोई तेज़ मूव करती है कोई धीरे मूव करती है। तो जो हमारी ये जो है ना अटलांटिक रिज है उसका सबसे स्लोएस्ट रेट है, कितना है हमारा, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। 2.5 सेंटीमीटर ये हमारी पर ईयर मूव करती है, सबसे कम। और फिर हमारी सबसे ज़्यादा है जो हमारा ईस्टर्न पैसिफिक है, राइज नियर ईस्टर्न आइलैंड जो हमारे साउथ पैसिफिक ओशन में है, वेस्ट ऑफ चिली के वेस्ट में, उसका सबसे ज़्यादा रेट है 3400 किलोमीटर वेस्ट में है चिली के, उसका सबसे ज़्यादा रेट है, कितना है, 15 सेंटीमीटर पर ईयर, 15 सेंटीमीटर पर ईयर ये मूव करती है। ओके, तो ये ना हमारा प्लेट टेक्टोनिक। और हमारी ये जो प्लेट मूवमेंट है वो हमारे वैगनर ने क्या बताया था, क्यों मूव करती हैं। तो इनका है, एट द टाइम दैट वैगनर प्रपोज
his theory of continental drift, most scientists believe that the earth was a solid motionless body. जब वैगनर ने हमारी जो प्रपोज किया था हमारी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी को, उस टाइम पे साइंटिस्ट का बिलीव था कि जो हमारी अर्थ है वो एक सॉलिड है और वो कोई मोशन नहीं करती है, वो मोशनलेस है, मोशनलेस बॉडी है हमारी. हाउएवर कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड द यूनिफाइड थ्योरी ऑफ plate tectonic have emphasized that the both of sea surface of earth and the interior are not static and motionless but are dynamic. तो जब हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में और हमारे ये जो प्लेट टेक्टोनिक के बारे में डिस्कवर किया, इसके बारे में हमें पता चला, तब हमें पता चला कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो सिर्फ हमारा ऊपर से ही नहीं बल्कि इंटीरियर से भी मूव करता है, बल्कि वो हमारा मोशनलेस नहीं है, वो हमारा डायनेमिक है, मतलब मूव करता रहता है, चेंज होता रहता है. The fact that the plate move is now as well accepted fact. The mobile rock beneath the rigid plates is believed to be moved in a circular manner. The heated material rise to the surface, spread and begin to cool and then shrink back into the deeper part. This cycle is repeated over and over to generate what scientists call a convectional cell or convective flow. तो जो हमारी ये जो है वो हमारी सर्कुलर मैनर में मूव करती है. कैसे? जब हमारा हीट हो जाता है तब हमारा जो मटेरियल है वो हमारा जो लावा होता है वो हमारा नीचे से बाहर आ जाता है सरफेस पे और फिर हमारा सब में स्प्रेड हो जाता है. और जब स्प्रेड हो जाता है फिर कुछ दिन के बाद में जब ये कूल हो जाता है और फिर कूल होने के बाद में ये सिंक हो जाता है और फिर से हमारा अंदर चला जाता है. और ये कंटिन्यू हमारी प्रोसेस होती रहती है, बाहर से अंदर से बाहर आना हमारा मटेरियल का. ये साइकिल रिपीट होती रहती है, जिस साइकिल को हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कन्वेक्शनल सेल और हमारा कन्वेक्टिव फ्लो. हीट विद इन द अर्थ कम फ्रॉम टू मेन स्ट्रीम. जो हमारी ये जो अर्थ के अंदर ये जो होता है ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर जो है वो दो टाइप से हीट होती है, जिसकी वजह से ये हमारा लावा जो है वो बाहर आता है, मटेरियल जो नीचे का है वो बाहर आता है. फर्स्ट है हमारा रेडियो एक्टिव डिके एंड रेजिड्यू हीट. ये हमारी दो जो हैं वो हमारे अर्थ के इंटीरियर में पाई जाती हैं. ऑथर फर्स्ट कंसिडर the idea in 1930s which later influenced Harry Hess thinking about the sea floor spreading. The author ने सबसे पहले ये आइडिया हमारे जो 1930 में किया था, जिसके बाद हमारे जो हैरी थे जिन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में हमको बताया, उनके ऊपर इसका इन्फ्लुएंस हुआ. और फिर हमारा द स्लो मोशन ऑफ हॉट सॉफ्ट एंड मेल्ट एंड दैट लाई बिलो द रिजिड प्लेट इज ड्राइव फ्रॉम बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट. तो ये इससे हमारे पता चलता है कि जो हमारे ये जो प्लेट मूव करती हैं उनके पीछे का रीज़न है ये जो हमारा मैग्मा, जो हमारा नीचे इंटीरियर में हमारा जो सॉफ्ट और हॉट मेंटल के अंदर जो हमारा सबस्टेंस है जो कि जिसको हम लावा और मैग्मा कहते हैं, वो हमारा जब अंदर होता है उसको हम मैग्मा कहते हैं, सरफेस के अंदर होता है, जब बाहर आ जाता है तब हम उसको लावा कहते हैं. तो ये है हमारा जो वर्क करता है प्लेट मूवमेंट के पीछे, इसकी वजह से हमारी जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं. अब हम यहाँ पे जानेंगे कि जो हमारे इंडियन प्लेट है वो हमारी थी वो पहले कहाँ थी और अब कहाँ है. जो हमारी इंडियन प्लेट है वो हमारा पूरा पार्ट हो गया इंडियन के आसपास का जो एरिया हमारा पाकिस्तान वाला, नेपाल, भूटान और इसके जो आसपास का बांग्लादेश वगैरह, ये पूरा एरिया है वो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है. ये हमारा जो है ये प्लेट, पूरी इस प्लेट की बात हो रही है. तो द इंडियन प्लेट इंक्लूड द पेनिनसुला इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पोर्शन. तो हमारी जो इंडियन प्लेट है वो हमारा पहले क्या था, वो हमारा ऑस्ट्रेलियन पेनिनसुलर था, जो ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन है, कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन ऑस्ट्रेलिया का, और हमारा जो ये जो पेनिनसुलर वाला इंडिया का पार्ट है वो दोनों को ही जोड़ता था. दोनों पहले एक में ही थे, ठीक है. द सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालयन फॉर्म द नॉर्थर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस. सो ये जो हमारा, बट अब क्या हुआ, अभी हमारा बीच में ब्रेक हो गए, जो कि हमारा जो सबडक्शन जोन था, जो मैंने आपको पीछे बताया था जिस जोन के बारे में, वो हमारा कौन सा पोर्शन है अभी इस टाइम पे, हमारा जो हिमालय वाला पोर्शन है ना, जो हमारे इंडिया का ये जो हिमालय वाला, मान लो ये वाला
ये मान लो हमारा इंडिया है, ठीक है। इसमें जो ये हमारा ये हिमालय वाला पोर्शन है, ये हमारा एक सबडक्शन जोन है जो बन चुका है, और ये हमारे एक नॉर्थन बाउंड्री भी है हमारी इस प्लेट की, और ये जो है हमारे कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस जोन है। क्या था हमारा, ये जो प्लेट थी वो हमारी जाके टकराई थी यूरेशियन प्लेट से, जिसकी वजह से हमारे जब ये प्लेट जाके यहाँ से टकराई तो हमारे ये हिमालय बने, और ये हमारी कॉन्टिनेंट प्लेट थी, इसलिए हमने इनको कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस बोला। ओके, तो ये जो हमारा है वो कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड है, जो हमारा ईस्ट में है, in the east it extends through Rakinuma mountain of Myanmar toward the island of Arch along the Java Trench। जो हमारा मान लो ये हमारी इंडिया है, तो ईस्ट वाला पोर्शन है जो इसका, ये हमारे राकिन योमा जो माउंटेन है हमारे म्यांमार में जावा ट्रेंच के टूवर्ड वहाँ तक है ये वाला पोर्शन हमारा ईस्ट वाला पोर्शन, और हमारी ये जो ईस्टर्न मार्जिन है ये हमारी स्प्रेडिंग साइट है जो कि हमारे ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन फॉर्म ऑफ ओशियनिक रीजन साउथ पैसिफिक में ये हम बाउंड्रीज़ के बारे में बता रहे हैं, हमारी जो इंडिया की जो बाउंड्रीज़ हैं उसके बारे में। जो ईस्ट वाला है वो हमारा राकिनुमा माउंटेन्स की जावा ट्रेंच के टूवर्ड है, और ये जो हमारा वेस्टर्न मार्जिन जो हमारा किरथार माउंटेन है जो हमारा पाकिस्तान में, वो और फर्दर उसके आगे जो हमारा मकराना कोस्ट है जो कि ज्वाइन करता है, जो हमारी स्प्रेडिंग साइट है जो रेड सी से रिफ्ट है उसको जो ज्वाइन करता है साउथ में अलोंग द शागोज आर्चिपेलागो। ओके, ये हमारी ये बाउंड्रीज के बारे में बता रहा है, कुछ नहीं, बस वो आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद करनी है ये। ओके, और ये जो बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अंटार्कटिका प्लेट इज ऑल्सो मार्क्ड बाय द ओशियनिक रिजेस, और हमारी जो अंटार्कटिका और हमारी इंडिया की जो बाउंड्री है वो हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री है, क्योंकि हमारी मैंने अभी आपको कन्वर्जेंट बाउंड्री में और डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या बताया कि अगर दो कोई प्लेट्स होती हैं, अगर कोई दो प्लेट्स होती हैं, एक सेकेंड, अगर कोई दो प्लेट्स होती हैं, अगर वो आपस में टकराती हैं और एक नई जो ये प्लेट होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, वो हमारी कॉन्वर्जेंट बाउंड्री हो जाती है, ठीक है। और अगर हमारी कोई प्लेट्स होती हैं वो हमारी एक अलग अलग मूव कर जाती हैं और एक नई जो प्लेट बनती है वो हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है। तो सेम यहाँ पे ये है, जब हमारी इंडियन प्लेट जो थी वो हमारी यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई, तब हमारी जो बाउंड्री थी वो हमारी कॉन्वर्जेंट बाउंड्री थी, क्योंकि ये दो प्लेट्स आपस में जाके टकराई थी। और जब ये हमारी इंडियन जो प्लेट थी वो हमारी अंटार्कटिका जो प्लेट थी पहले इसके साथ थी, फिर जब ये इससे जब डिवाइड हुई ये इधर मूव कर गई और अंटार्कटिका तो इधर ही थी, तो इसके बीच में जो ये एरिया बन गया, इसकी वजह से न्यू प्लेट फॉर्म हो गई जो कि हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री कहलाई, इसलिए हमारी ये डाइवर्जेंट बाउंड्री कहलाई, क्योंकि हमारी जो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में ये हमारी मूव कर गई। ओके, सो सेम यही यहाँ पे लिखा है, इंडिया वॉज द लार्जेस्ट आइलैंड सिचुएटेड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट इन वास्ट ओशियन, द तैथिया सी सेपरेट इट फ्रॉम एशियन कॉन्टिनेंट टिल अबाउट 2 to 5 मिलियन ईयर एगो। जो हमारी इंडियन प्लेट थी वो हमारा एक बहुत ही बड़ा ओशन थी जो कि सिचुएटेड थी हमारी ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास में, उसके आसपास जो बहुत ही बड़ा एक ओशन था, ठीक है, जिसको हम कहते थे तैथिया सी। तो क्या हुआ, तैथिया सी जो था वो हमारे किस टाइम पे था, हमारे 2 to 5 मिलियन ईयर पहले था। अब हमारी क्या हो गया, इंडिया इज सपोज टू स्टार्ट हिज नॉर्थवर्ड जर्नी, फिर इंडिया ने हमारा मूव करना स्टार्ट कर दिया नॉर्थ की तरफ से, जो कि किया था 200 मिलियन ईयर एगो, जब हमारा पैंजिया जो था वो ब्रोक हुआ था। मैंने आपको बताया था पैंजिया के बारे में, वो ब्रोक हुआ था। फिर हमारा इंडिया कोलाइड विद एशिया, उसके बाद हमारा इंडिया जो है एशिया से कब ज्वाइन हुआ जाके 40 to 50 मिलियन
ईयर एगो, अभी से 40 to 50 मिलियन एगो। ओके, सो हमारी द पोजीशन ऑफ इंडिया सिंस अबाउट 71 मिलियन ईयर एगो टिल द प्रेजेंस आर सोन। सो 71 ईयर पहले हमारी इसमें इस मैप में शो ही है, जो अभी हम देखेंगे इस फिगर को। It also shows the position of Indian subcontinent and Eurasian plate about 140 million year ago before present. The two major plates were separated from that their sea and Tibetan block are close to Asian landmass during the movement of Asian plate. The Asian plate measure across. Okay, तो हम इसको ही देख लेते हैं। तो ओके, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है, और पहले हमारा जो था 71 मिलियन ईयर है वो हमारा इंडिया जो है यहाँ पे था। उसके बाद इसने अपना नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। फिर 55 मिलियन ईयर है वो हमारा इंडिया यहाँ पे आया। फिर उसके बाद में हमारे इंडिया ने जो इक्वेटर था उसको क्रॉस कर दिया 38 मिलियन ईयर एगो, और उसके बाद में हमारे ये जाके यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। फिर हमारे यहाँ पे 10 मिलियन ईयर एगो इस जगह पे आ गया, और नाउ हमारी करंट पोजीशन है हमारी इंडिया की दिस वन, ये वाले। तो यही सेम यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके बारे में बताया गया है। और बल्कि ओके, तब भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। Toward the Eurasian plate, a major event that occurred was lava formation of Deccan Plain। और इसी के बीच में हमारा लावा भी इरप्ट हुआ, जिसकी वजह से जो लावा वाला पोर्शन जहाँ पे इरप्ट हुआ वो हमारा डेक्कन ट्रैप बन गया है। डेक्कन वाला जो एरिया है, दिस स्टार्टेड समवेयर अराउंड 60 मिलियन ईयर एगो एंड कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो हमारा लावा इरप्ट होना स्टार्ट हुआ था वो हमारा 60 मिलियन पहले स्टार्ट हो गया था, जो कि कंटिन्यू हुआ बहुत ही लॉन्ग टाइम तक, और जो कि अब हमारा सब कॉन्टिनेंट वॉज स्टिल क्लोज टू इक्वेटर। उस टाइम पे हमारा तब भी सब कॉन्टिनेंट हमारा इक्वेटर से क्लोज था। फ्रॉम 40 मिलियन ईयर एगो एंड द देयर आफ्टर इवेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय टुक प्लेस। तो 40 मिलियन ईयर पहले हमारा यूरेशियन प्लेट से जाके जब हमारी इंडियन प्लेट टकराई तब हमारा हिमालय का फॉर्मेशन शुरू हुआ। और साइंटिस्ट हमारे ये बिलीव करते हैं कि ये जो हमारा अभी भी हिमालय की जो हाइट है वो अभी भी बढ़ती जा रही है, अभी भी कंटिन्यू, कम नहीं हुई है बढ़ना, अभी भी बढ़ती जा रही है। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंसी फ्लो स्प्रेडिंग के बारे में पढ़ा हमने। हमारी जो एविडेंस है हमारा कि हमारा पहले पेंजिया था, एक ही पूरा लैंड मास था हमारा अर्थ का, और ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। अपना सी स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक, ये सारे पढ़े। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और ये सीरीज़ कंटिन्यू करिए। आप एक बार इसको खुद से, ये वीडियो देखने के बाद में आप खुद से पढ़ेंगे फिर बार बार रिपीट करेंगे, नहीं समझ में आएगा फिर से वीडियो देखेंगे, तभी जाके आपके ये पूरा समझ में आएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ने में दिक्कत तो आती है, समझ में नहीं आती चीज़ें, बट जब हम उसको बार बार कंटिन्यूसली पढ़ते रहते तो हमारे समझ में आ जाती। तो मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में एक एक लाइन का मतलब समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम, आपको कोई भी इशू हो या फिर कोई भी फीडबैक देना हो तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।